हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, रोल्स थ्योरम पे बेस्ड सम एग्जांपल्स। रोल्स थ्योरम, हमारी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन डिफाइंड है किसी इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल पे, और हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस्ड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पे, देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए को बी सच दैट एफ टेस्ट इज इक्वल टू 0। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इन द इंटरवल 2,3। सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, डेरिवेबल भी होएगा और कंटिन्यूस भी होएगा। तो हमारे पास कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पे। फंक्शन की वैल्यू, सॉरी हमने एक कंडीशन स्किप कर दी उसमें, f(2) f(3) जो फंक्शन की जो इंटरवल पे वैल्यू है जो 2 पॉइंट्स पे, f(2) और f(3) हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, देन क्या होता है कि एक हमारे पास c एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इंटरवल के बीच में से, मतलब सी जो हमारे पास ओपन इंटरवल 2,3 में से आएगा, सो दैट एफ डैश सी जीरो। एफ डैश सी जीरो मतलब फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देंगे। फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x, डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 5। अब 2x माइनस 5 जीरो किस पे होएगा, हमने x की जगह पे c पुट कर दिया, c की वैल्यू आ गई 5/2, और 5/2 हमारे पास क्या होता है, 2/3 के बीच में से आ गया। तुम्हारी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होएगी, हो गई। इसके बाकी दो पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल, वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एम एक्स माइनस बी टू द पावर एन इन द इंटरवल ए कोमा बी एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हमने देखो जो एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की एन, ये मल्टीप्लाई में है, तो टोटल पावर इनकी एम प्लस एन है, और इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो डेरिवेबल है, डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, यू इंटू वी रूल से इसका डेरिवेटिव कर दोगे। उसके बाद हमारे पास डेरिवेबल भी हो गया। एंड पॉइंट पे वैल्यू चेक करोगे, देखो एंड पॉइंट हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी है, और एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फैक्टर हैं। ए पुट करोगे तब भी जीरो, बी पुट करोगे तब भी जीरो। तो बाय रोल्स थ्योरम एक हमारे पास सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी में से सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0। जो अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे सी पुट कर देंगे। जैसे ही हम एक्स के प्लेस पे सी पुट करेंगे हमारे पास तीन फैक्टर आएंगे, सी माइनस ए जीरो, सी माइनस बी जीरो, और एन टाइम्स ऑफ सी माइनस ए प्लस एम टाइम्स ऑफ सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। आइदर सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी, और सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब देखो जो एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन है, ये हमारा इंटरनल रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब सी हमारा इसके बीच में से एग्जिस्ट करके इंटरवल के में, तो हमारे पास रोल थ्योरम वेरीफाइड होगी। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने उठाया है, ये वेरीफाई नहीं करवाएगा रोल्स थ्योरम। ठीक है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इसका भी हम एक पार्ट करवाऊंगी मैं आपको। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू द पावर 2/5 ऑन 0,3। अब हमारे पास जो भी ये फंक्शन है यूनिक है, फनाइट है और रियल वैल्यूड है 0,3 में। ठीक है, अब एक चीज़ है, देखो एफ डैश एक्सिस का हमारे पास हम निकाल लेंगे, लेकिन इसकी ना वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्स इज इक्वल टू 1 पे। देखो क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 है, अगर हम एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0,3 एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 को छोड़ के एग्जिस्ट कर रहा है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वही हमने क्या कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे चेक करना है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ओ 1 माइनस एच अपॉन माइनस एफ ओ 1 अपॉन माइनस एच। फंक्शन में क्या करना है हमें, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, एच पुट करना है। ठीक है, 1 माइनस एच एक्स के, अब एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एच पुट करोगे आप, 1 माइनस एच माइनस 1 की पावर 2/5, और अगर यहाँ पे और एफ ऑफ 1 जिस पॉइंट पे हम चेक करते हैं तो वो 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच की पावर 2/5 अपॉन माइनस एच। एच को नीचे ले आओगे, एच की पावर 2/5 ऊपर है, माइनस एच की, और माइनस एच की 1 पावर नीचे है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस एच की 3/5। बट जब हाँ यहाँ पे एच अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये डेफिनेट नहीं आएगा, कुछ डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसकी तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट इसकी देखेंगे डेरिवेटिव वाली जो भी है, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इन विच इम्प्लाइज एफ एक्स नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब 1 पे ये डेरिवेबल नहीं है। सिमिलरली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये इस तरह के जो हमारे फंक्शन होते हैं ना, जिस पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है,
उस पर रोल्स थ्योरम हमारी अप्लाई नहीं होती। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं इसमें आपको सिंपल सा बताती हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1, 3 माइनस एक्स 1 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे देखो लिमिट ब्रेक हो रही है। अगर हम 1 के लेफ्ट में लिमिट की देखें तो वो कितनी है, 1 स्क्वायर प्लस 1 2, और 1 के राइट में जो लिमिट है वो है हमारे 3 माइनस 1 2, और फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास वो भी कितनी है, 2 है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो हमारे पास, हाँ जी, ये तो ठीक है, f(1) 2 है, लेकिन इसका जो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है वो -1 आएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आएगा, तो वो इक्वल नहीं आएंगे, और इसका मतलब f(1) पे डेरिवेबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रोल्स थ्योरम है हम अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके स्टेटमेंट है इसकी एग्जांपल की, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल देन शो दैट बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स देयर लाइज एट मोस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। इसमें ना मेन जो तुम्हारा वर्ड है ना वो है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि इसके बीच में 2 आ रहा है। ये नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ मैं, रियल नंबर में तो बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास नंबर्स, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। जैसे मैं नेचुरल पे बात करूँ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब कह रहा है कि एफ एक्स के ना दो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स, एफ एक्स का एक रूट लाई करेगा। लेट ए कोमा बी भी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स, ए हमने बी से छोटा ले लिया, ठीक है। अगर इसके रूट है तो इसका मतलब फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमने इसके दो रूट लिए, अल्फा कोमा बीटा, एफ अल्फा 0 एफ बीटा 0। आल्सो एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस, अल्फा कोमा बीटा डेरिवेबल होएगा ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा पे, दस एफ एक्स सेटिस्फाई करता है सारी कंडीशन रोल थ्योरम की। तो इसका मतलब हमारा कोई सी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा में से आएगा सो दैट एफ डैश इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज सी इज द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट ऑफ ए एंड बी, अब ए और बी के रूट्स ए एंड बी हमारे पास रूट्स थे, हमने क्या बोल दिया कि उनके बीच में भी ना एफ डैश एक्स का एक रूट आ गया। कैसे आ सकता है, हमने तो ये लिया हुआ था ना कि ए और बी कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनके बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि सी उसके बीच में आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। तो हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देयर लाइज एट मोस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाँ जी, शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ इक्की एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हमने उठाई, हमने अल्फा बीटा उसके रूट लिए, अगर रूट है तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा गोमा बीटा। अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि यही फंक्शन क्यों डिफाइन किया है, पहले आगे एग्जांपल देखो। एफ अल्फा इज इक्वल टू, अब हमने बोला कि जो अल्फ़ा बीटा है ना इसके रूट है, तो हमने बोला डिफाइन ए फंक्शन, इस तरह से हमने डिफाइन किया। अब इसमें एफ अल्फ़ा पुट करेंगे, अगर हम इसमें एफ अल्फ़ा इसमें अगर हम पुट करते हैं तो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा आ गया, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा को 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा। सिमिलरली फॉर एफ ऑफ बीटा यूजिंग 2 वी गेट एफ अल्फ़ा 0 एंड एफ बीटा 0। कैसे, देखो हमारा जो दोनों में ही एफ अल्फ़ा में हमारे पास न्यूमरेटर में क्या पड़ा है 1 माइनस ई टू द पावर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में ई टू द पावर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस 1 0 है, तो एफ अल्फ़ा 0, सिमिलरली एफ बीटा 0। अब रोल्स थ्योरम अपने अप्लाई करनी है। कंटिन्यूस फंक्शन हो गया क्लोज अल्फ़ा बीटा पे, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया ओपन पे, एफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ बीटा 0, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होएगी। इसका मतलब कि हमारे फंक्शन जो एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा अल्फा कोमा बीटा में से सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0। अब देखो हमने वो ही फंक्शन क्यों डिफाइन किया था, देखो अब हम एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, क्या डेरिवेटिव आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसी का तो हमने रूट दिखाना था ना कि एफ डैश इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आया माइनस ई टू द पावर माइनस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0, तो माइनस ई टू द पावर माइनस सी को माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर सी लिख दिया, ई टू द सी साइन सी माइनस 1। तो हमने यही तो दिखाना था कि ई इक्की एक्स कॉस एक्स माइनस 1 के दो रूट के बीच में किसका रूट लाई करे, इक्की एक्स साइन एक्स माइनस 1 का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट इफ़ ए नॉट ए वन ए एन आर रियल नंबर्स सच दैट ए नॉट अपॉन एन प्लस 1 प्लस ए वन अपॉन एन प्लस सो वन प्लस ए एन इक्वल टू 0, then there exists at least one real number x between 0 and 1 such that a not
एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सोन प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने वही फंक्शन कंसीडर कर लिया। जो फंक्शन है ना, देखो उसके साथ हमने क्या किया, पावर्स कंसीडर करी हैं। एफ एक्स हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया, ए नोट एन प्लस वन एक्स की एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन एक्स टू द पावर एन प्लस सोन ए एन एक्स बिलोंगिंग टू जीरो कमा वन। तो एफ ओ जीरो जीरो, क्योंकि एक्स हर एक के साथ पड़ा हुआ है। एफ वन पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नोट अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन प्लस सोन ए एन प्लस इक्वल टू जीरो। अब एफ एक्स बिंग पॉलिनोमियल कंटिन्यूस हो गया, डेरिवेबल हो गया ओपन इंटरवल में। एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो जब हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो है। अब उसने ऊपर देखो क्या दिया हुआ, जब इसमें वन पुट करते हो तो जीरो दिया ही हुआ है, क्योंकि उसने कंडीशन में देखो पर स्टेटमेंट में ही दिया हुआ था सच दैट ए नट अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन प्लस ए एन माइनस वन अपॉन टू प्लस ए एन इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों पॉइंट पे हमारी वैल्यू जीरो आ गई। एफ एक्स ने रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब एक्स कोई हमारा एक नंबर आएगा ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में से, सो दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। कर दो उसका डेरिवेटिव। अब ए नोट अपॉन एन प्लस वन एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन है ना, तो डेरिवेटिव क्या होता है एन प्लस वन एक्स की पावर एन। सिमिलरली ए वन अपॉन एन सेम एन एक्स एन माइनस वन डेरिवेटिव कर दोगे। डेरिवेटिव करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। Show that there is no real number k for which the equation x cube minus 3x plus k is equal to 0 has two distinct roots in 0,1. fx equal to x cube minus 3x plus k consider किया. Suppose that there are two real roots of fx equal to 0 lying in 0,1. ये कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं आने चाहिए, हमने मान लिया कि आ रहे हैं। अल्फ़ा बीटा रूट ले लिए, अगर रूट है तो इक्वेशन को ज़ीरो कर रहे हैं, और अल्फ़ा बीटा ना हमने इसी के अंदर से लिए क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के बीच में से। अब अप्लाई करनी है हमने रोल्स थ्योरम। एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है, और उसका जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है ओपन इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा पे। हाँ जी नेक्स्ट, एफ अल्फ़ा एफ बीटा इक्वल टू जीरो, दस एफ एक्स सेटिस्फाई ऑफ कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू अल्फा कोमा बीटा सो दैट एफ डैश इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी जैसे ही आप करते हो तो हमारे पास क्या आना था, 3x² माइनस 3, लेकिन हमने x के प्लेस पे c पुट किया हो तो 3² माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाई c² इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाई c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बट प्लस माइनस 1 तो लाई ही नहीं करता 0 और 1 के बीच में, ओपन इंटरवल में से आना चाहिए। माइनस 1 तो पड़ा ही नहीं है, 1 भी नहीं पड़ा, क्योंकि 1 पे हमारा ब्रैकेट ओपन है, तो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट हमारे कंटेन नहीं करते। तो hence our supposition is wrong and the result follows. Thank you.